हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खुश हैं? स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आज हम बात करेंगे बहुत ही पीड़ादायक और तनाव युक्त शब्द लगाव, है ना। आज हम बात करेंगे क्या अट्रैक्शन ही अटैचमेंट की वजह है और क्या अटैचमेंट के कारण ही डिप्रेशन होता है। आज हम इन चीजों को समझेंगे, है ना। क्या समझेंगे आज हम? अट्रैक्शन क्यों होता है, अट्रैक्शन ही अटैचमेंट की वजह है और अटैचमेंट के कारण ही डिप्रेशन होता है। ठीक है। अभी आधुनिक तौर पे आप देख रहे होंगे कि सभी लोग एक डिप्रेशन से गुजरते हैं। तो कुछ डिप्रेशन तो ऐसा होता है कि पारिवारिक कारण से होता है, कुछ डिप्रेशन यानी एजुकेशन की वजह से होता है, कुछ डिप्रेशन अपने आसपास के माहौल की वजह से होता है। बट कुछ डिप्रेशन ऐसा लगता है कि हम बेवजह ही लेते हैं, जैसे है ना, जैसे हमें कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करती है या फिर हम उनको उन चीज़ों से अटैचमेंट होने लगता है, तो हम लोग क्या उसी के बारे में सोचते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं अट्रैक्शन, है ना, आकर्षण। आकर्षण क्या होता है? हमेशा खूबसूरत चीज़ों से होता है ना। इस खूबसूरत चीज़ों से आकर्षण होता है। क्षण भंगुर होता है, थोड़े वक्त के लिए होता है। जैसे कोई भी खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ी देर लगता है ना कि आंखें उन्हें देखती रहे, है ना, दिल को अच्छा लगता है। तो सुंदर चीज़ें आकर्षण का कारण बनती है ना। क्यों होता है आकर्षण? सुंदर चीज़ों को देखकर। उन चीज़ों को हम पाने की इच्छा नहीं रखते, क्षण भंगुर होता है, क्षण भर के लिए हमें वो अच्छे लगते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं, है ना। जिस चांद को देखते हैं हम थोड़ी देर बोलते हैं वाओ कितना सुंदर है, फिर हम उसे भूल जाते हैं। फूल को देखते हैं, वाओ कितना सुंदर है, कितनी अच्छी खुशबू है, फिर हम उन्हें भूल जाते हैं। तो कम समय के लिए क्षण भंगुर होता है, मतलब थोड़ी से समय के लिए, थोड़ी से पलों के लिए जो चीजें अच्छी लगती है वो होते हैं आकर्षण, है ना, अट्रैक्शन। खींचती है अपनी ओर कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे देखो, मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे देखो, ऐसा मतलब सुंदर चीजें के प्रति आकर्षण होता है। आकर्षण में हम उस वस्तु या व्यक्ति को पाने की इच्छा नहीं रखते, है ना। थोड़े वक्त के लिए देख लिया, अच्छा लगा, बस फिर हम भूल जाते हैं। मतलब आकर्षण कुछ पल के लिए होता है, क्षण भंगुर होता है, थोड़े से वक्त के लिए होता है। इसमें व्यक्ति विशेष को या जिस चीज को पाना चाहते हैं हम उस चीज को पाने की इच्छा नहीं रखते। आकर्षण में केवल देखना अच्छा लगता है और पाने की इच्छा नहीं रहती। फिर आता है और आकर्षण डिप्रेशन की वजह नहीं बनता। जब हम उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में पाना ही नहीं है हमको, तो हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बस अच्छा लगता है दिल को, हम देख लेते हैं और अपने मन को शांत कर लेते हैं। फिर बात आती है लगाव, अटैचमेंट की। आकर्षण खत्म हो जाता है, फिर बहुत टाइम तक हम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या हम उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, या उस वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, तो लंबे वक्त तक वही चीज़ों को सोच रहे हैं और उसको पाने की इच्छा रखते हैं, या उसके सुख दुख के बारे में सोचते हैं, या मतलब कहीं ना कहीं हम लोग उसको यानी ऐसा लगता है अपनत्व की भावना रखते हैं। तब क्या होता है? लगाव, है ना। जैसे लंबे वक्त तक किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के प्रति लगातार सोचना या उसके बारे में उसके फीलिंग्स को फील करना, ये लगाव कहलाता है। जैसे है ना, वो दुखी है तो हम भी दुखी हैं, वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं, है ना। जैसे ऐसा नहीं कि व्यक्ति के प्रति ही लगाव होता है, कई बार हमें वस्तुओं के प्रति भी लगाव हो जाता है। जैसे है ना, कई बार होता है कि हमारी मम्मी, ऐसा व्यक्ति विशेष में जैसे मम्मी से काफी लगाव होता है बच्चों को, है ना, हमेशा मम्मी के बारे में सोचते रहते हैं। फिर मम्मी जब चले जाती है तो उनकी दी हुई वस्तुएं, है ना, जैसे किसी को लॉकेट मिलता है, किसी को कुछ भी, मतलब मम्मी की जो भी निशानियां होती है वो मिलती है, गोल्ड के रूप में हो या प्रॉपर्टी के रूप में, तो उससे हमें बेहद लगाव होता है। हम उसे खोना नहीं चाहते हैं ना, उसको हर वक्त संभाल के रखना चाहते हैं। ये होता है लगाव वस्तुओं के प्रति। और कोई व्यक्ति ऐसा जिसे हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, कभी मिले भी नहीं, लेकिन है ना हम मिलते हैं उसके प्रति, तो हमें उसमें कुछ तो अपनापन फील होता है और हम लगातार उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, या उसको पाने की इच्छा रखते हैं, या हमें लगता है कि इससे मिलना चाहिए। वो व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव होता है। ऐसा नहीं है, लगाव तब होता है आत्मिक रूप से, जब दो लोग मिलते हैं ना। देखो, शारीरिक रूप से लगाव नहीं होता, कभी आत्माओं के बंधन से लगाव होता है। आत्मिक रूप से हम लोग किसी के बारे में सोच रहे हैं या उसे फील कर रहे हैं, लंबे वक्त तक फील करते रहते हैं, तो ये क्या हो गया है? लगाव हो गया है हमें उस व्यक्ति से, है ना।
लगाव क्या होता है, लंबे वक्त तक रहता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है ना। आप उस व्यक्ति से लड़ लो, झगड़ लो या उस वस्तु को तोड़ दो, फोड़ दो, आपका लगाव यहाँ से कम नहीं होगा, क्योंकि आपका लगाव तो यहीं से हुआ है। लगाव गलत नहीं होता, कई बार आत्मिक संबंध ईश्वर की मर्जी से होते हैं, है ना। हर संबंध गलत नहीं होता। क्या है हमारे समाज में, जैसे किसी से लगाव नहीं गलत मानते हैं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति विशेष, दो असाधारण व्यक्ति, दो असाधारण आत्माएं मिलती है तो उनको लगाव होता ही है। हर साधारण व्यक्ति से लगाव नहीं होता। 1 अरब व्यक्तियों में मात्र 1 या 2 व्यक्ति से अपने को लगाव होता है, यानी लगाव आत्मिक होता है। ईश्वर चाहते हैं कि आप उनसे लगाव हुआ है, मतलब कुछ थे आपके वो या हो सकते हैं, इसलिए लगाव होता है। ईश्वर ने उनको आपके लिए भेजा है, तो जिससे भी लगाव हुआ है उनको संभाल के रखिए, उनकी कद्र कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें वक्त दीजिए। कई बार क्या होता है, लगाव तो है, हम जानते हैं लगाव है, पर हम वक्त नहीं देते हैं, कद्र नहीं करते, और वो बहुत स्पेशल भी होते हैं हमारे लिए, बट कई बार हम लोग उन्हें बता भी नहीं पाते। और यही वजह है कि हम लंबे टाइम तक उन्हीं के बारे में सोचते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ना। लगाव लंबे वक्त तक रहता है, व्यक्ति विशेष से होता है, वस्तु विशेष से होता है, बट एक आध वस्तु से होता है, एक आध व्यक्ति से होता है, हर व्यक्ति से नहीं होता। तो आपको अगर किसी से लगाव होता है तो आप कदर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, वक्त रहते उन्हें संभालिए, क्योंकि आत्मिक बंधन ही लगाव का कारण बनते हैं। क्योंकि हर किसी से लगाव नहीं हो रहा है, मतलब ईश्वर चाहते हैं कि जिनसे आपको अपनेपन की भावना हुई है या आपके लिए भेजे गए हैं, और आप इनसे मिलें, इनसे बात करें और इनका ख्याल रखें। कई बार क्या है, आजकल नज़रअंदाज का दौर चल रहा है, तो जिससे बेहद लगाव है उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं। इतना व्यस्त कोई नहीं है जितना व्यस्त होने का दिखावा करते हैं, तो आप ध्यान रखें ना। लगाव, अट्रैक्शन और अटैचमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। अट्रैक्शन थोड़े वक्त के लिए होता है, क्षणभंगुर होता है। लगाव लंबे वक्त तक होता है, हमेशा के लिए होता है। और एक हाथ अट्रैक्शन हर चीज़ से हो जाता है, हर सुंदर चीज़ को देखें, लेकिन लगाव केवल व्यक्ति विशेष, असाधारण व्यक्तित्व के लोगों को होता है। आपस में दो जब असाधारण शक्तियाँ मिलती है तब ही लगाव होता है ना। जीवन पर्यंत जो बना हुआ रहता है दो लोगों के बीच में, वो लगाव होता है। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन, तनाव। डिप्रेशन कब होता है? आकर्षित जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं वो डिप्रेशन का कारण नहीं बनती कभी भी, क्योंकि वो थोड़े वक्त के लिए होती हैं, है ना। तो डिप्रेशन कब होता है? जब लगाव होता है। लगाव वाली चीज़ें भी ज़्यादा डिप्रेशन नहीं देती, बट कई बार हम लोगों को ऐसी चीज़ों से लगाव हो जाता है जिसे हम पा नहीं सकते या वो हमारे आसपास नहीं होती है ना। जैसे कुछ लोगों को अपनी मम्मी पापा से बहुत लगाव होता है, वो चले जाते हैं तब वो डिप्रेशन में हो जाते हैं, या कुछ लोगों को अपने बच्चों से बहुत लगाव हो जाता है और बच्चे चले जाते हैं छोड़कर, तब वो डिप्रेशन की वजह बन जाते हैं। और डिप्रेशन ज़्यादा तब बढ़ जाता है जैसे यंगस्टर लोगों में, है ना। जैसे लगाव तो है लेकिन पा नहीं सकते, मतलब उस चीज़ को या व्यक्ति विशेष को हम पा नहीं सकते, तब जाकर वो डिप्रेशन की वजह बनता है। तो अट्रैक्शन डिप्रेशन की वजह नहीं बनता, हमेशा अटैचमेंट डिप्रेशन की वजह बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, लगाव है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, बात कीजिए उस वस्तु को या उस व्यक्ति से, उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए, तो क्या डिप्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि दो आत्माओं के बीच में ही लगाव होता है और ईश्वर की मर्जी से होता है। तो क्या है, कई बार हम लोग दूर भागते हैं, सच से दूर भागते हैं। लगाव है लेकिन सच से दूर भागने के वजह से हमारे दिमाग में क्या है, डिप्रेशन हो जाता है, और फिर हम लोग क्या उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, बीमार होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। कई बार शारीरिक यातनाएं भी झेलनी पड़ती है। अपना दिमागी रूप से भी हम लोग थोड़े से हीन से हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट होने लगती है, या फिर हम किसी से भी मतलब बदतमीजी पे उतर आते हैं। क्यों होता है? डिप्रेशन की वजह से। और डिप्रेशन क्यों हुआ है? आपको लगाव की वजह से। लगाव है तो एक्सेप्ट जरूर करिए, डिप्रेशन की वजह मत बनने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, के अटैचमेंट और डिप्रेशन के बारे में क्यों होता है, कैसे होता है और क्या है, ठीक है, मुझे ज़रूर बताइए। फिर मिलूंगी मैं दूसरी जानकारियों के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।